बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने, और आप यहाँ पे क्या कर रही हो? रवि बेटा तुम। माँ, ये क्या हो गया आपको, और आप यहाँ मंदिर के बाहर क्यों बैठी हो? बेटा मेरे बहू और बेटे ने ना सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं इस मंदिर के पास बैठी हूँ और तुम्हारे जैसा भला मानस आता है ना, कुछ खाने को दे देता है, उसी से अपना पेट भरती हूँ। माँ, आपके साथ ये क्या हो रहा है? मैं घर पे गया था, मुझे भैया ने बोला कि आप तीर्थ यात्रा पे गई हो। इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला। मैं सोच भी नहीं सकता कि भैया आपके साथ ये सब करेंगे। एक मिनट, ये माँ कौन सी कैसी माँ? और तुम तो अनाथ हो ना। देविका, तुम चुप रहो। माँ, आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपने मुझे एक बार फोन भी नहीं करा। अरे मुझे फोन कर देती माँ, मैं सब कुछ ठीक कर देता। बेटा मैंने सुना था तू बाहर पढ़ाई के लिए गया है और वही तू सेटल हो गया। फिर मैंने सोचा जब मेरे अपने ही मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो मैं तुझे क्यों परेशान करूं। और मेरे पास फोन भी नहीं था बेटा, बस इसीलिए मैंने तुझे परेशान नहीं किया। वाह माँ, एक तरफ बेटा बोलती हो और दूसरी तरफ मुझे पराया कर दिया। अरे फोन करती ना तो ये दिन ना देखना पड़ता आपको। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे चल क्या रहा है? और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इस 2 कौड़ी की बुढ़िया को अपनी माँ बोल रहे हो? देविका, शांत रहो। ये कोई सड़क छाप औरत नहीं है, ये मेरी माँ है। अरे बचपन से इन्होंने मुझे पाल पोस के इस लायक करा है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। अगर आज ये नहीं होती ना तो शायद आज मैं भी यहाँ नहीं होता। अरे बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे, इन्होंने मुझे पाला पोसा इस लायक करा, और तुम इनको सड़क छाप कह रही हो? अरे कम से कम जान तो लो कौन है ये। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। एक बात बताओ, चलो मैं तो अनाथ हूँ, तुम तो अनाथ नहीं हो ना। तुम्हें तो माँ बाप का प्यार मिला है ना, तुम्हें तो पता है ना कि अपने से बड़ों से कैसे बात करी जाती है। रुक जा बेटा, तू एक सच्चा हिंदू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर मुसलमान है तो इस वीडियो को अभी के अभी छोड़कर चला अगर जा। तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें मेरी माँ को एक्सेप्ट करना होगा, समझी तुम? अगर तुम मेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना, तो उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं जहाँ मेरी माँ रह रही हो। अब तुम्हें मेरी माँ के साथ रहना है कि घर छोड़ के जाना है, डिसाइड कर लो और माफ़ी मांगो माँ से। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ, आज से आप हमारे साथ रहोगी। पर बेटा बहू। मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। चलो माँ,